अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। इस्लामाबाद के दिल दहला देने वाले कत्ल की गुत्थी सुलझ गई है, मामला तय हो गया है और पुलिस कातिल तक पहुंच गई है। कातिल कौन है और पुलिस किस तरह कातिल तक पहुंचेगी, जब ये आप पूरी कहानी और पूरी वीडियो देखेंगे तो आप यकीन कीजिए, आप चीख उठेंगे, आप कांप उठेंगे कि पुलिस किस तरह से पहुंची है और कातिल था कौन। लेकिन उससे पहले जो लोग नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें ताकि बर वक्त वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। कुछ दिन पहले इस्लामाबाद के एक मेट्रो स्टेशन से एक बच्ची की लाश मिली और बड़ी कम उम्र बच्ची थी, लेकिन बच्ची के गले पर 3 निशानात थे। इस तरफ 3 उंगलियों के निशानात थे और इस तरफ एक अंगूठे का निशान था। लाश मेट्रो स्टेशन के वाशरूम में पड़ी हुई मिली और उसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और वाज़ेह तौर पर अहकामात जारी किए कि इस बच्ची के जो वर्सा हैं वो पुलिस से कॉन्टैक्ट करें, रब्ता करें। तकरीबन 10 दिन गुजर गए, किसी वर्सा ने, किसी शख्स ने पुलिस से रब्ता नहीं किया और चूंकि ये लाश का मामला था तो उसके बाद पुलिस ने रावलपिंडी इस्लामाबाद की तमाम जो मसाजिद हैं वहाँ पर जुमे के दौरान और मुख्तलिफ औकात में नमाज के दौरान बाकायदा ऐलानात करवाए और ऐलानात में वाज़ेह तौर पर कहा कि हमें एक लाश मिली है और इस लाश के वर्सा का नहीं पता चल रहा। ये लाश इस्लामाबाद के जो एक सर्द खाना है हॉस्पिटल का, वहाँ पर रख दी गई है, लेकिन हमें इसके जो वर्सा हैं उनका पता नहीं चल पा रहा। तो बराए मेहरबानी हमसे रब्ता करें अगर किसी के पास भी इस बच्ची के या किसी बच्ची के लापता होने की या उनके वर्सा के हवाले से कोई खबर हो तो। लेकिन तकरीबन 10-12 दिन गुजर गए, किसी ने रब्ता नहीं किया। मसाजिद में ऐलानात के बावजूद भी कोई शख्स पुलिस के पास नहीं गया। इस सारे मामले को जब 15 दिन गुजर गए तो उसके बाद पुलिस ने मुख्तलिफ अखबारात में और TV चैनल्स पर इश्तहारात चलवाए और इश्तहारात में वाज़ेह तौर पर यह कहा कि एक बच्ची की लाश मिली है और उसके वर्सा हमसे कॉन्टैक्ट करें। 16वें दिन कराची से पुलिस को एक कॉल जाती है और वो कॉल करने वाला उस बच्ची का चाचा होता है, जो कि कराची से इस्लामाबाद पुलिस को कॉल करता है और कॉल करके कहता है ये बच्ची मेरी भतीजी है और इसका कत्ल किसने किया। पुलिस ने कहा कि हम तकरीबन 16 दिनों से इसी चीज़ की तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन हमें चूंकि बच्ची के वर्सा का ही नहीं पता चल रहा, तो आप बताएं कि इस बच्ची के वालिद कौन है और ये मामला क्या है, हमसे कॉन्टैक्ट करें आकर ताकि हम इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएं। उसके बाद जो बच्ची का चाचा जिसने कराची से इस्लामाबाद पुलिस को कॉल की थी, वो बच्ची के वालिद को फ़ोन करता है और बच्ची के वालिद को फ़ोन करके ये पूछता है कि जनाब वो जो छोटी बच्ची है, मेरी भतीजी है, वो इस वक्त कहाँ पर है। जो वालिद है वो अपने भाई से यानी उस बच्ची के चाचा से ये कहता है कि वो बच्ची मेरे पास सोई हुई है। वो बड़े हैरान होते हैं, शशदर रह जाते हैं। वो कहता है जनाब ये मामला पूरी मीडिया में है, रोला पड़ा हुआ है और आप कह रहे हैं कि बच्ची आपके पास सोई हुई है, ये तो हकीकत नहीं है। तो आप चेक करें, आप जाकर पुलिस में पता करें कि वो बच्ची को हमारी को किसने कत्ल किया है। उसका बात बौखला जाता है और उसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाता है। जब पुलिस स्टेशन जाता है तो बकौल पुलिस के वो आकर एक ड्रामा शुरू कर देता है, रोना पिटना शुरू कर देता है कि मेरी बच्ची को किसने कत्ल किया, किसने ये सारी वारदात की है और ये सारे मामलात किसने किए हैं। पुलिस को वहीं पर उसके वालिद पर शक हो जाता है और उसके बाद वो उससे पूछते हैं कि क्या आप बच्ची के असल वालिद हैं। वो कहते हैं बिल्कुल असल वालिद हूँ। बच्ची वो लाश का, जो बच्चे को मारा गया होता है, उस लाश का और उसके वालिद का DNA टेस्ट करवाकर पुलिस को साबित हो जाता है कि ये वाकईतन इसी बच्ची का वालिद है। उसके बाद पुलिस क्या करती है कि उन्होंने क्राइम सीन पर, जो मेट्रो स्टेशन में बच्ची की लाश पड़ी हुई थी, वहाँ से कुछ सिगरेट्स के टोटे उठाए थे, टुकड़े यानी सिगरेट्स के, और कुछ फुटप्रिंट्स उन्हें मिले थे। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो वालिद वहाँ पर जब ये पेश हुआ था पुलिस के सामने, तब भी वो स्मोकिंग कर रहा था, सिगरेट पी रहा था। तो पहली चीज़ तो ये सामने आई कि वो जो सिगरेट के टोटे लाश के पास से मिले थे और जो वालिद सिगरेट पी रहा था उसके जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो मैच हो गए और सिगरेट का जो ब्रांड था और जिस तरह से सिगरेट पिया जा रहा था वो सारी चीज़ें मैच होने के बाद पुलिस का जो शक था वो काफ़ी सारी हकीकत में बदल गया कि इसके वालिद ने ही इसका बुनियादी तौर पर कत्ल किया है। उसके बाद पुलिस ने मज़ीद शवाहिद इकट्ठे किए और उसके वालिद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद वालिद ने बाकायदा पुलिस में ये कबूल कर लिया कि बिल्कुल मैंने ही अपनी कम उम्र बच्ची का गला घोंटकर उसे मौत की नींद सुलाया है, मैंने ही अपनी बेटी का कत्ल किया है। लेकिन यहाँ पर बड़ी अहम बात यह है कि उस शख्स ने यह कहा कि मैंने 10 साल पहले अपनी बीवी को तलाक दे दी थी, उसके बाद मैं और मेरी बच्ची सड़क पर रहते थे और मेरे पास काम नहीं था, मैं पहले गार्ड की नौकरी करता था, अब एक ड्राइवर की नौकरी कर रहा हूँ। और उसने साथ ये कहा कि मैंने गैरत के नाम पर अपनी बेटी को कत्ल किया है। गैरत के नाम पर से मुराद ये है कि इस बच्ची के नाजायज़ ताल्लुकात थे और उन नाजायज़ ताल्लुकात की वजह से मैंने अपनी बेटी को मारा है। अब वो इतनी कम उम्र बच्ची है, 12-13 साल की वो बच्ची है, बिल्कुल छोटी है, यानी वाशरूम के एक कोने में भी वो नहीं आ रही थी।
तो वाज़े तौर पर चीज़ समझ में आती है कि गैरत के नाम पर तो नहीं हो सकता, लेकिन ये बात क्लियर है और ये एविडेंट है कि वो वालिद अपने बच्चे का बोझ नहीं उठा पा रहा था, अपनी बेटी का बोझ नहीं उठा पा रहा था, जिसकी वजह से उसने अपनी बच्ची का कत्ल कर दिया, उसका गला घोंट दिया और उसके बाद मेट्रो स्टेशन के वॉशरूम में फेंक कर वो शख्स 15 दिन सुकून की नींद सोता रहा और 15 दिन गायब रहा और अपनी बच्ची की लाश का भी उसने फॉलो अप नहीं किया। बहरहाल इस्लामाबाद में एक वेव देखने में आई है, इस्लामाबाद में एक बड़ा क्राउड है, इस्लामाबाद में बेशुमार केसेस हैं जो कि अब जाकर किसी को भी मारकर, किसी भी खातून को मारकर जाकर कहते हैं कि हमने गैरत के नाम पर मारा है, और उन्हें पता है कि गैरत के नाम पर मारने पर कोई ना कोई एडवांटेज मिल जाता है, कोई ना कोई छूट मिल जाती है, कोई ना कोई रियायत हो जाती है, और इसी वजह से वो इस चीज़ को परस्यू कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब पुलिस ने उस शख्स का, उस वालिद का क्रिमिनल रिकॉर्ड निकाला तो उस क्रिमिनल रिकॉर्ड से ये बात साबित हुई कि इसने अपनी बीवी को तलाक देने से पहले उसे कमरे में बंद करके ये मारता था, और मारने के दौरान अक्सर उस पर इल्ज़ामात लगाता था कि उसके भी नाजायज़ ताल्लुकात हैं, और ये ज़हनी तौर पर ख़वातीन को लेकर इसकी बड़ी नेगेटिव सोच है, और ज़हनी तौर पर यह समझता है कि ख़वातीन एक जिस्म है और वो जिस्म सिर्फ नाजायज़ ताल्लुकात के लिए होता है। इसके अलावा ख़वातीन का जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, जो सोच है, जो ख़वातीन एज अ जेंडर है, उनकी कोई हैसियत नहीं है, कोई हकीकत नहीं है, और शायद इसी वजह से ये ज़हनी मरीज़, इस दरिंदे ने अपनी कम सिन कम उम्र बच्ची को गला घूंट कर उसे मार कर मेट्रो स्टेशन के कोने में फेंक दिया। इस्लामाबाद पुलिस ने 15 से 20 दिनों में इस केस को सुलझा दिया है, और कातिल इस वक्त ट्रायल कोर्ट्स में उसकी ट्रायल चल रही हैं, और उसके बाद उसे सज़ा भी हो जाएगी। बट दैट्स टेरिबल, ये एक दिल दहला देने वाली खौफनाक एक कहानी है कि एक वालिद भी उस लेवल पर पहुंच रहा है जहां पर वो अपनी बच्ची का गला घोंटने से पीछे नहीं हट रहा, और उसके बाद बड़ी आसानी के साथ ये इल्ज़ाम लगा दिया जाता है जी गैरत के नाम पर मैंने कत्ल किया, इसके नाजायज़ ताल्लुकात थे। यानी कि एक इंसान के, एक खातून के जनाजे के ऊपर भी उसकी किरदार कशी की जाती है, उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, उसके ऊपर तनकीद की जाती है, जिसकी कोई बुनियाद नहीं होती, जिसकी कोई बेस नहीं होती, और अगर सगी बेटी हो तो फिर भी ऐसे इल्ज़ामात और ऐसे बेबुनियाद चीज़ें उस पर थोंप कर सिर्फ ये कोशिश की जाती है कि वो किसी तरह से कानून के उस दायरे से, या जो लैक्यूनाज हैं हमारी जुडिशरी में, उनका फ़ायदा उठाते हुए इन सारी चीज़ों से वो बाहर निकल आएँ और अपने मामलात को चलाते रहें। दैट्स वेरी टेरिबल, ये बड़ी खौफनाक चीज़ है, और इसकी एक रविश, इसकी एक जो डेवलपमेंट है पूरे इस्लामाबाद पाकिस्तान में के मुख्तलिफ शहरों में देखी जा रही है कि किसी भी खातून को कोई भी इल्ज़ामात लगाकर, ख़ासकर करैक्टर असैसिनेशन उसकी करके उसे मार दिया जाता है, गला घोंट दिया जाता है या गला काट दिया जाता है। ज़रूरी है कि ऐसे केसेस की सज़ा हो, जल्द अज जल्द सज़ा हो। इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस मज़ीद एक्टिव होना चाहिए ताकि ये मामलात सुलझें और ख़वातीन को कम से कम बुनियादी हुकूक़ इस माशरे में मैसर हों। बुनियादी चीज़ें, बुनियादी चीज़ों में सबसे बुनियादी चीज़ है कि ज़िंदगी जीने का हक़, कम से कम ज़िंदा रहने का हक़ उन्हें देने के लिए रियासत को कुछ ना कुछ इक़दाम करने पड़ेंगे। इस केस से ये चीज़ एविडेंट है कि ख़वातीन को यहाँ पर ज़िंदा रहना भी इस मुल्क में उनका मुहाल कर दिया गया है, ज़िंदा रहना भी उनके लिए मुश्किल कर दिया गया है, जो कि एक बड़ी, एक बुरी और ख़राब तरीन सूरत हाल है। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।